हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी AK3। तो आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 30, डिसाइनिंग प्रॉब्लम ऑन ईया मॉडल। ये मेरा पार्ट 2 होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कल हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन देखा था हमने कल। आज हम देखने वाले हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको डिजाइन प्रॉब्लम कराया था, तो वो एक कार एक्सीडेंट, एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में था, कार इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, जो कि हमने बहुत ही डिटेल में देखा था। ठीक है, आज हम देखने वाले कि हाउ टू मैनेज अ लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट है एक डेटाबेस, मेरे पास पूरा डेटाबेस है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, पूरा डीबी तैयार है। तो उस पूरे डीबी को हमें कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम देखने वाले हैं। इज दैट ओके? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था, हमें तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट की एंटिटी कौन कौन सी होगी। जैसे आपको पता है क्या हो सकती है हमारी एंटिटी। अब लाइब्रेरी है तो उसमें कुछ ना कुछ बुक्स होंगी, बुक एक एंटिटी हो सकती है। बुक, लाइब्रेरी में रीडर्स बुक पढ़ने आते हैं तो रीडर भी हमारा एक एंटिटी होगा। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पब्लिशर्स है, ऑफकोर्स बुक को पब्लिश भी क्या रहेगा, तो पब्लिशर का भी एक क्या होगा, डेटाबेस होगा कि किस किसने पब्लिश किया है। नाउ ऑथेंटिकेशन भी रहता है। हम ऑथेंटिकेशन के बारे में भी देखते हैं। मैनेजमेंट सिक्योरिटी तो हम मेंटेन रखेंगे अपनी लाइब्रेरी में, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन भी देखते हैं। फिर हम बनाते हैं रिपोर्ट्स। ऑफकोर्स सब कुछ जो हमने डेटाबेस रखा है, जो ऑथेंटिकेशन किया है, तो रिपोर्ट्स भी तो रखना पड़ता है कि किसने बुक लिया, कब लिया, पर इनका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, बुक नंबर क्या है, कब इशू किया होगा, ये सारी रिपोर्ट्स भी क्या करते हैं हम मेंटेन करते हैं। ये भी हमारी एक एंटिटी है। वैसे कि आप देख पाओगे दो एंटिटी और होंगी इसमें। एक तो हमारा होगा स्टाफ, ऑब्वियस सी बात है, पूरा लाइब्रेरी को भी तो मैनेज करने के लिए कोई चाहिए, तो स्टाफ भी एक एंटिटी होगी। और साथ हमने कुछ रिजर्व किया रहेगा बुक को या फिर रिटर्न किया रहेगा बुक, तो वो सबका भी क्या बनाते हैं, एक पूरा डेटाबेस हम लोग तैयार करते हैं। केस तो रिजर्व या फिर रिटर्न दो में से आप कोई भी एंटिटी बना सकते हो, जिसमें हम पूरा डेटाबेस की करते हैं कि भाई कौन सी बुक रिजर्व की गई है, उसका डेटा रिटर्न कब किया गया, वो सारे डेटा हम मेंटेन करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंटिटीज के बारे में तो हमने जान लिया। आइए देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बुक है, फर्स्ट अगर आप देख पा रहे हो तो पहला बुक है। तो बुक की एंटिटी क्या हो सकती है, नॉर्मली बुक में हमारा हो सकता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग यहाँ पे मैं यहीं भी लिख देती हूँ ना, तो बुक का हमारा हो सकता है एंटिटी, लेट्स से ऑथर नंबर होगा कुछ, तो ऑथर्स के नंबर भी हो सकते हैं। एक प्राइमरी की होगी ISBN नंबर, जिससे यू को जो भी पर्टिकुलर हमारा बुक है तो यूनिकली आइडेंटिफाई होता होगा हमारा। इस बुक की पर्टिकुलर टाइटल होती है, कौन से एडिशन की बुक है, ये भी उसका एक क्या है हमारा एंटिटी है। कि बुक का कैटेगरी क्या है, आपने देखा होगा हॉरर बुक्स रहती है, कॉमेडी भी रहती है, सस्पेंस वाली बुक भी रहती है, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो कैटेगरी भी क्या हुआ हमारा एक, कैटेगरी भी हम बोले कि ये हमारी एक एंटिटी है बुक में। ओके, तो ये सारा हमारा बुक का एंटिटी था। ठीक है, ये बुक की प्राइस भी हो गया, आप उसको भी क्या कर सकते हो, अपने एंटिटी में डाल सकते हो। ना आगे बढ़ते हैं, तो हम रीडर की बात करेंगे। रीडर की कौन कौन सी एंटिटी होती है। रीडर में पर्टिकुलर रीडर का कुछ ना कुछ यूजर आईडी होगा, वो एक एंटिटी हो गई। पर्टिकुलर यूजर का ईमेल आईडी भी हो सकता है, तो जो हमारा ईमेल है ये भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है। फिर एड्रेस भी होगा, उस पर्टिकुलर रीडर का एड्रेस होगा, नेम होगा, होगा। तो ये सारी क्या है हमारी एट्रीब्यूट्स रीडर की है, हमें याद रखना है। देन हम आते हैं पब्लिशर में। तो पब्लिशर की एंटिटी क्या होगी कि बुक का पब्लिश हुआ है ना, उस पब्लिशर की आईडी क्या है। ऑब्वियस बात है, पर्टिकुलर हर एक पब्लिशर की कुछ ना कुछ आईडी होगी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ भाई ये पब्लिशर आईडी है, मतलब किसने पब्लिश किया है। पर्टिकुलर पब्लिशर आईडी हमारी एक एट्रीब्यूट है।
फिर हम देखते हैं कौन से ईयर ऑफ पब्लिकेशन, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ YOP, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कि कब हमारी बुक पब्लिश की गई, ये भी एक हमारी एंटिटी होती है। पर्टिकुलर उसका नेम क्या था, कि ये सारे क्या होगा, हमारी एंटिटीज हो गई। जिसमें आपको पता है पब्लिशर आईडी क्या होगा, प्राइमरी, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करेगा ना कि पर्टिकुलर कौन सा पब्लिशर ने पब्लिश किया है। फिर हम करेंगे ऑथेंटिकेशन के बारे में। ऑथेंटिकेशन जब हम बात करते हैं तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम में क्या होगा, ऑब्वियस बात है ऑथेंटिकेशन में लॉगिन आईडी होगा, ये हमें सिक्योरिटी भी मेंटेन रखी, तो लॉगिन आईडी चाहिए रहेगी एट्रीब्यूट के लिए, और पासवर्ड चाहिए रहेगा। लॉगिन आईडी क्या रहेगा, ऑब्वियस बात है लॉगिन आईडी प्राइमरी की कैसे एक्ट करने वाला है, क्योंकि लॉगिन आईडी क्या होता है, लॉगिन आईडी मतलब हर एक यूजर, हर एक रीडर का जो भी रहेगा उन सबका यूनिक रहने वाला है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए लॉगिन आईडी क्या होगा, हमारा प्राइमरी की होगा। जैसे जब हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो रिपोर्ट्स में क्या था, रिपोर्ट्स में हम देखते हैं वापस से यूजर आईडी हो सकता है आपका, यूआईडी में लिख देती यूजर आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, आपने कब रजिस्ट्रेशन किया था, वो भी हमारा एंटिटी हो सकता है। साथ में आपके कौन सी बुक ली, वो बुक नंबर क्या है। अब अगर आपने लाइब्रेरी यूज किया रहेगा, आपने अब कॉलेज से भी अगर आप बुक रिसीव करते हो, इशू करते हो, तो आपने देखा होगा कि आप बुक नंबर होती पर्टिकुलर जो हम मेंशन करते हैं, ये बुक नंबर हमने लिया है, तो ये भी हमारा एक एट्रीब्यूट हो सकता है। इशू और रिटर्न डेट का भी एक रिपोर्ट होगा, भाई कब इशू किया, कब रिटर्न किया, तो ये सब क्या होगा, हमारे रिपोर्ट्स का एट्रीब्यूट है। वैसे स्टाफ का भी क्या होगा, स्टाफ की आईडी होगी, और रिजर्व रिटर्न मैंने आपको बताया कि कब रिजर्व किए वो डेट, फिर ड्यू डेट क्या है, रिटर्न डेट क्या है, सारे इसका एट्रीब्यूट क्या होगा, एंटिटी क्या होगा, ये तो हमने देख लिया। ना हमारा मेन फोकस होगा कि सारे रिलेशनशिप क्या क्या है। सो आपको पता है कि जो हमारे रीडर है वो नंबर ऑफ बुक को रिजर्व कर सकते हैं, बट लेकिन एक जो हमारा बुक होता है उसको एक ही रीडर रिजर्व कर सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, रीडर के और बुक के बीच में 1 to 9 रिलेशनशिप रखेंगे। और फिर ऐसी बात है ना कि हमारा जो रीडर है वो बहुत सारी बुक को रिजर्व कर सकता है, बट एक रीडर एक ही बुक को क्या कर सकता है, एक बुक एक ही रीडर रिजर्व कर सकता है। इसीलिए 1 to 9 रिलेशनशिप है। फिर हम बोल सकते हैं कि जो पब्लिशर होते हैं हमारे, वो पब्लिश कर सकते हैं बहुत सारी बुक। अगर आपने देखा होगा जो पब्लिशर है, पब्लिशर और बुक के बारे में अगर मैं बात करूँ, मैं आपको बोलूँ पब्लिशर पब्लिश बुक, तो पब्लिश क्या है, रिलेशनशिप है, हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। तो अगर मैंने बोला कि पब्लिशर पब्लिश बुक, तो पब्लिश क्या रिलेशनशिप है, आपको पता है जो पब्लिशर है बहुत सारी बुक पब्लिश कर सकता है, बट कोई एक पर्टिकुलर बुक एक ही पब्लिशर से पब्लिश होगी, इसमें भी हम क्या रखते हैं, 1 to 9 रिलेशनशिप रखते हैं। एक हमारा जो पब्लिशर है बहुत सारी बुक को पब्लिश कर सकता है। सेम अगर मैंने आपको बोला स्टाफ और रीडर के बीच में हम लोग क्या रखते हैं, रिलेशनशिप, तो स्टाफ हम बोल सकते हैं स्टाफ ट्रैक रीडर। ऑब्वियस सी बात है स्टाफ को पूरा मेंटेन करना पड़ता है कि रीडर ने क्या किया, कौन सी बुक इशू की है, कब इशू किया है, कब लॉग इन किया, सब कुछ। तो स्टाफ क्या कर सकता है, बहुत सारे स्टाफ बहुत सारे रीडर का जो हमारे रिकॉर्ड है उसको ट्रैक कर सकते हैं। वैसे अगर मैंने स्टाफ और रिपोर्ट के बीच में भी एक रिलेशनशिप बनाया, स्टाफ है और समझो यहाँ पे रिपोर्ट है, तो स्टाफ एंड रिपोर्ट भी क्या होगा, स्टाफ एंड रिपोर्ट के बीच में ना 1 to 9 रिलेशनशिप होगा। क्यों, ऑब्वियस सी बात है कि पर्टिकुलर स्टाफ बहुत सारा रिपोर्ट क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। वैसे अगर हम बोले कि स्टाफ मेंटेन कर रहा है हमारा बुक, तो उनमें भी क्या होगा, हमारा 1 to 9 रिलेशनशिप होगा कि एक स्टाफ बहुत सारी बुक को मेंटेन कर सकता है। सेम थिंग अगर हम ऑथेंटिकेशन के बारे में बोले कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है मल्टीपल स्टाफ को लॉगिन, तो ये भी कौन सा रिलेशनशिप है, 1 to 9 रिलेशनशिप है, क्योंकि एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बहुत सारे स्टाफ को कर दे रहा है, लॉगिन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हमारा 1 to 9 रिलेशनशिप है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो फाइनली आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने क्या किया, ये डायग्राम पहले से रेडी रखा है, आपको मैं जो जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको वो देखना है। अगर आप देख पा रहे हो, लेट्स सी, यहाँ पे एंटिटी क्या है, तो रिपोर्ट मिल गया हमें, फिर हमने देखा स्टाफ,
ऑथेंटिकेशन सिस्टम, पब्लिशर, बुक्स, रीडर्स, जितने भी हमने देखा था सारे हमने क्या क्या इंक्लूड किया। तो रिपोर्ट्स के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट से यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुक नंबर, इशू रिटर्न। तो रिपोर्ट्स में हमारा ये जो अंडरलाइन किया एट्रीब्यूट, हमने बताया था कि अगर एट्रीब्यूट में अंडरलाइन किया है तो वो क्या होता है, प्राइमरी की होता है, ये हमें पता है। ठीक है, रिपोर्ट्स और स्टाफ के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, मैनेज। ये मैनेज रिलेशनशिप रिपोर्ट और स्टाफ के बीच में, रिपोर्ट मैनेज स्टाफ, मतलब स्टाफ मैनेज रिपोर्ट। और दूसरी बात है, स्टाफ क्या करता है, रिपोर्ट को मैनेज करता है। इनके बीच में क्या है रिलेशन, मैपिंग कितनी गई है, 1 to 9। एक स्टाफ बहुत सारी रिपोर्ट मैनेज कर सकता है। वैसे अगर हम स्टाफ की और ऑथेंटिकेशन सिस्टम की बात करें तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, लॉगिन, स्टाफ लॉगिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो जो भी हमारा पर्टिकुलर स्टाफ है, इसका एट्रीब्यूट क्या है, नेम और स्टाफ आईडी। ऑब्वियस सी बात है, एक नेम के बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, बट स्टाफ की जो आईडी होती है वो क्या होती है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है पर्टिकुलर कि कौन सा स्टाफ है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, तो ये बता रहा है कि ये क्या है, इस स्टाफ का प्राइमरी की है। ओके, अब स्टाफ और ऑथेंटिकेशन सिस्टम में बात करें तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम में दो चीजें हैं, एक पासवर्ड और एक लॉगिन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एट्रीब्यूट दो ही होते हैं। इसमें पासवर्ड तो कुछ भी हो सकता है, कभी कभी में भी हो सकता है कि दो लोगों ने सेम पासवर्ड रखा, इसमें कोई इशू नहीं। बट लॉगिन आईडी क्या होता है, लॉगिन आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड का तो नहीं, लॉगिन आईडी हमारा क्या होता है, यूनिक होता है। ये हम क्या करेंगे, इसमें 1 to 9 सिस्टम रखा है कि बहुत सारे स्टाफ के पास ये एक्सेस होता है कि वो लॉगिन कर सके ऑथेंटिकेशन सिस्टम। यहाँ पे 1 to 9 रिलेशनशिप है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम और स्टाफ। हमारा एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बहुत सारे स्टाफ लॉगिन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं स्टाफ और रीडर्स की। तो स्टाफ और रीडर्स में कौन सा रिलेशनशिप है, कीप ट्रैक ऑफ। ऑब्वियस सी बात है, स्टाफ क्या करेंगे, जो हमारे रीडर्स होंगे उन पे ट्रैक रखेंगे प्रॉपरली कि भाई उनका क्या पूरा अब तक कहाँ तक उनका प्रोसेस रहा है। तो रीडर्स के भी क्या होते हैं, रीडर्स के कुछ एट्रीब्यूट देखा हमने, तो यूजर आईडी हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया और नेम। अगर आप देख पाए तो यहाँ पे हमने जो जो पढ़ा था कि देखो यूजर आईडी को अंडरलाइन किया, इसका मतलब क्या, रीडर्स के लिए यूजर आईडी क्या है, हमारा प्राइमरी की है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। आपने देखा ये, तो ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट, क्योंकि नेम फर्दर डिवाइड हो रहा है ना, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में, तो यही वाला कॉन्सेप्ट भी हमने क्रिएट किया। तो ईआर आइटम का यूज करके आप कितनी अच्छे से अपना डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि नेम में भी दो कैटेगरी फर्दर वो डिवाइड होगा एट्रीब्यूट, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। वैसे फोन नंबर क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये डबल इलिप्स से रिप्रेजेंट किया। अब मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि जब आपका एट्रीब्यूट डबल इलिप्स से, तो आपको समझना है कि वो मल्टी वैल्यू होता है। तो फोन नंबर भी बहुत सारे हो सकते हैं, एड्रेस, ये सारे क्या हमारे रीडर्स के एट्रीब्यूट है। तो लीडर और स्टाफ में कौन सा रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। क्यों, ये बहुत सारा स्टाफ बहुत सारे लीडर्स का क्या कर सकते हैं, जो ट्रैक है उनको मेंटेन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम देखेंगे रीडर्स एंड बुक के बारे में। तो बुक्स के एट्रीब्यूट क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया था, प्राइस होगा, कैटेगरी कौन सी है, फिर हम देखेंगे एडिशन कौन सा है। एडिशन भी डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, हर एक बुक की एडिशन बदलती रहती है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। फिर टाइटल क्या है उस पर्टिकुलर बुक का, आईएसबीएन नंबर क्या है, फिर हम बोलते हैं कि ऑथर ऑथर का नंबर क्या है। ये सब क्या है, हमारे बुक्स के पूरे एट्रीब्यूट है, जिसमें आईएसबीएन कैसे ऐड करेगा, एज अ प्राइमरी की ऐड करने वाला है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, रिजर्व रिटर्न डेट, ये इनका एट्रीब्यूट है। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो रिटर्न डेट पे हमारे और भी कुछ एट्रीब्यूट है, रिटर्न डेट एंड ड्यू डेट। तो रीडर्स और बुक के बीच में कौन सा एट्रीब्यूट है आपका, रीडर्स एंड बुक के बीच में हमारा जो एट्रीब्यूट है वो सॉरी, जो हमारा मैपिंग की गया है वो 1 to 9 रिलेशनशिप है। 1 to 9 रिलेशनशिप मतलब क्या, एक रीडर बहुत सारा बुक ले सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ देख रहे हैं बुक एंड पब्लिशर में। तो बुक क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है बाय पब्लिशर। सो पब्लिशर आईडी क्या होगी, हमारी प्राइमरी की होगी। नाउ ये पूरा आपका ईयर आइटम था कि हाउ लाइब्रेरी मैनेजमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आई। इस तरह से ना आपको क्या करना है,
पर्टिकुलर कोई सिस्टम लेना है और उसमें जितना भी आपके पास एंटिटी है पहले वो आइडेंटिफाई करो। देन आप आइडेंटिफाई करो कि इनके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। आप आइडेंटिफाई करो कि उसमें प्राइमरी की क्या है। फिर हम देखेंगे कि उसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है क्या, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है क्या, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है क्या। जैसे ये तो हमारा डिस्क्रिप्टिव है, क्यों डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट से, क्योंकि ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसके ऊपर भी अलग से एट्रीब्यूट है। अगर ऐसा कोई एट्रीब्यूट होता है जो रिलेशनशिप के भी डिफाइन करता है तो हम बोलते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो ये सब आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज करना है। आप चाहो तो ईआई मॉडल भी यूज कर सकते हो अगर आपको और ट्रांसपेरेंसी रखनी है और मेंटेन करके अपना ईआई डायग्राम बनाना है। ये अगर प्रॉपरली आप मैनेज करते हो तो आप एक अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हो, एक अच्छा ईआई मॉडल बना सकते हो। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअल डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हमें एक आइडिया तो होना ही चाहिए कि हाँ ये सारा सिस्टम कैसे दिखता है। आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया, अगर आपको समझ में आएगा कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।